मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई है और ये दूसरी बार है जब उनके कैफे को निशाना बनाया गया। लगभग एक महीने के अंदर ये दूसरी बार फायरिंग की घटना हुई है जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई से लेकर कनाडा तक इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो एक बार पहले भी कपिल शर्मा का ये कैफे कैप्स कैफे जो कनाडा में है वहां पर फायरिंग हुई थी। बाकायदा इसका एक वीडियो भी सामने आया था जिस तरीके से गाड़ी के अंदर बैठकर हमलावर ने फायर किए थे कई राउंड और एक बार फिर से इस कैफे को निशाना बनाया गया और यहां पर एक बार फिर गोलियां चलाई गई हैं। एक महीने में दूसरी बार। हालांकि फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस से जुड़े हुए गोल्डी ढिल्लो ने ली है। गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हुआ एक पोस्ट भी किया है। ये देखिए दो तस्वीरें। 10 जुलाई को जब पहली बार यहां पर गोलियां चली थी और 7 अगस्त की तारीख एक बार फिर से जब दोनों ही जगहों पर कपिल शर्मा के इस कैफे को निशाना बनाया गया। कैप्स कैफे कनाडा में सरे में ये कैफे है जहां पर ये फायरिंग की वारदात एक बार फिर से हुई है। देखिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक ऑडियो टेप सामने आया है इससे जुड़ा, जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो लॉरेंस गैंग के शूटर हैरी बॉक्सर का है, जिसमें हैरी बॉक्सर सलमान को एक कार्यक्रम में बुलाने की वजह से फायरिंग का दावा कर रहा है। हालांकि एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कलाकार इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे, अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। देखिए पहाड़ों पर मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से तस्वीरें आई हैं जो हैरान और परेशान करती हैं। यहाँ के दियोट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के सामने भूस्खलन हुआ और ये पूरा वाकया मंदिर में लगे हुए CCTV में रिकॉर्ड हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग मंदिर में मौजूद हैं। इसी दौरान मंदिर से लगी हुई सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरता है और मौके पर भगदड़ मच जाती है। यूपी के अमरोहा में मौत एक युवक को छू कर निकल गई। 1 सेकंड की भी देरी होती तो यकीनन युवक की जिंदगी पर यह भारी पड़ जाता और यह वाकया CCTV में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरों में यह युवक बाइक पर सवार होकर गली से गुजरता हुआ दिख रहा है। ये देखिए अचानक ही एक घर की दीवार भरभरा कर नीचे गिर जाती है और यह युवक बाइक के साथ उसकी चपेट में आ जाता है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि युवक इस हादसे में बाल बाल बच गया, क्योंकि एक पल की भी देरी होती तो घर की पूरी दीवार इसके ऊपर गिर जाती। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा नहीं हुआ और ये सिर्फ ढह गई, दीवार के मलबे की चपेट में आया। हालांकि इस हादसे में युवक को चोटें आई हैं और उसकी बाइक भी पूरी तरीके से तबाह हो गई। फिलहाल युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, अचानक से ये बाइक सवार यहां से गुजर रहा होता है कि एकदम से ये पूरी की पूरी दीवार भरभरा कर इसके ऊपर गिर जाती है, पूरी बाइक, और वो खुद भी इसके नीचे दब जाता है। गनीमत रही कि इसे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, वरना अगर ये थोड़ा पीछे और होता या दीवार के किनारे और होता तो ये पूरी तरीके से उस मलबे में दब चुका होता। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में भी बादल जमकर बरस रहे हैं और इसी कड़ी में बाराबंकी में रोडवेज बस पर एक पेड़ गिर पड़ा। इस हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। तो यूपी के बाराबंकी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बस में सवार कई लोग घायल हो गए हैं। ये रोडवेज की बस जो यहां से गुजर रही थी और इसी पर यह पेड़ गिर पड़ा, जिसमें कई यात्रियों के घायल होने की खबर है जो इस बस में सवार थे और 5 यात्रियों की मौत ड्राइवर समेत इस हादसे में हो गई है।
तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कई जगहों पर बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक। और बाराबंकी में ये बस हादसा हुआ जब एक पेड़ इस बस पर आकर गिर पड़ा और उसकी चपेट में आकर 5 लोगों की जान चली गई। और जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा कि बस की क्या स्थिति है। ड्राइवर समेत 5 लोग जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। ये बड़ा सा पेड़ इस बस के ऊपर आकर गिरा और फिर नजारा कुछ इस तरह का था। यूपी के संभल में लाठी डंडों का दंगल देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर गांव के 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां दोनों पक्षों के लोग आमने सामने साफ दिख रहे हैं खड़े हुए। किसी ने हाथ में लाठी पकड़ रखी है, किसी ने डंडा, तो किसी ने हमला करने के लिए फावड़ा उठा रखा है। इन्हीं हथियारों के सहारे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला और इस लड़ाई में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपसी विवाद का ये पूरा मामला, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, लाठी डंडे फावड़े से एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए साफ देखे जा रहे हैं। इधर अजमेर में एक नारियल कारोबारी का अंदाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जिन्होंने अपने नारियल के नाम पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है। और इनका ये खास अंदाज इनके ग्राहकों को काफी पसंद भी आ रहा है। ये खास आइडिया अजमेर के सरदार अवतार सिंह के दिमाग में आया, जिन्होंने त्योहार के सीजन को देखते हुए अपने नारियलों की बिक्री बढ़ाने का ये नायाब तरीका निकाला। इन्होंने अपने नारियलों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है और उनका नाम जो है वो पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है। बाकायदा कटआउट लगा रखे हैं। अवतार सिंह की दुकान पर पीएम मोदी के नाम वाला नारियल सबसे महंगा है, जो 50 रुपए में बिक रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम वाले नारियल का रेट 40 है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के नाम वाला नारियल सबसे सस्ता है, महज 35 रुपए में बिक रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक का रील के जरिए दबंगई दिखाना भारी पड़ गया। दरअसल युवक ने थाने से बाहर निकलते हुए एक रील सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें दबंग स्टाइल का डायलॉग भी था। लेकिन पुलिस की नजर जैसे ही इस रील पर पड़ी, युवक फौरन घुटने पर आ गया। युवक की थाने से निकलते हुए दबंगई दिखाती है रील वायरल हो गई तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने युवक को थाने बुलाया और इसके बाद युवक के सुर बदल गए। जो युवक फिल्मी डायलॉग के साथ रील डालकर दबंगई दिखा रहा था, वो कहने लगा कि गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पुलिस के सामने युवक ने कान पकड़कर माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी भी इस तरीके की रील नहीं शेयर करेगा। पुलिस थाने से बाहर आते हुए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो इस वक्त आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं कि इसके तेवर आप देखिए। दबंगई दिखाता हुआ ये शख्स बाहर निकलता है और उसके बाद दूसरी तस्वीर में कैसे माफी मांगकर उठक बैठक लगाता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।